कभी एक राज सिंहासन पर बैठने वाली, न्याय करने वाली और हजारों लोगों की रानी, आज एक संकरे कोठे में बिकने को मजबूर है। जिसने धर्म और मर्यादा का पालन किया, वही अब समाज के तानों और अपमान का शिकार है। आखिर क्यों? कैसे एक नारी जो शक्ति और सम्मान का प्रतीक थी, देह व्यापार में धकेल दी गई? क्या यह सिर्फ उसकी कहानी है या हमारे समाज का? नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक अनोखी कहानी सुनेंगे कि एक रानी कैसी वेश्यावृत्ति में चली गई। उसने क्या ऐसा किया कि लोग उसका गुणगान करने लगे। ज्यादा टाइम ना जायज करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। का एक कड़वा सच। यह कहानी है रानी अद्वितीया की, जिसे विश्वासघात, राजनीति और पितृसत्ता ने सिंहासन से उठाकर बाजार में खड़ा कर दिया। लेकिन क्या वह अंत तक एक वेश्या बनी रही या उसने अपनी किस्मत खुद लिखी? भारतवर्ष का मालवा राज्य, जहाँ की धरती कला, संस्कृति और धर्म की पवित्र भूमि मानी जाती थी, इसी राज्य के महान सम्राट राजेंद्र सेन की पुत्री थी राजकुमारी अद्वितीया। उसका नाम ही उसके अद्वितीय व्यक्तित्व का परिचायक था। राजमहल में जन्मी अद्वितीया केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि ज्ञान और शस्त्र विद्या में भी निपुण थी। उसे न केवल वेद पुराणों की शिक्षा दी गई, बल्कि योद्धा बनने का भी प्रशिक्षण मिला। वह तलवार चलाने में दक्ष थी, राजनीति में निपुण थी और न्यायप्रिय थी। सम्राट राजेंद्र सेन ने अपने अंतिम समय में अद्वितीया का विवाह अवंतीपुर के युवराज विक्रम सेन से कर दिया। विवाह के कुछ ही समय बाद विक्रम सेन एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और अद्वितीया ने साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसने अपने शौर्य और बुद्धिमत्ता से शत्रुओं को हराया और एक शक्तिशाली रानी बन गई। उसका दरबार न्याय और धर्म का केंद्र था। वह राजधर्म का पालन करने वाली, परोपकारी और अपने राज्य की माता समान थी। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। अवंतीपुर की रानी अद्वितीया का शासन न्यायप्रिय था, लेकिन सत्ता के लोभी कभी शांत नहीं रहते। उसके ही दरबार में प्रधानमंत्री वत्सराज और कुछ सामंतों ने षड्यंत्र रचा। वे नहीं चाहते थे कि एक नारी राज्य पर शासन करे। उन्होंने मगध के राजा महेंद्रपाल से गुप्त संधि कर ली, जिससे अवंतीपुर पर हमला करवाया जाए। अद्वितीया को इस षड्यंत्र की भनक तब लगी जब उसे विष देकर मारने का प्रयास किया गया। लेकिन असली वार तब हुआ जब उसके अपने विश्वास पात्र सेनापति शिवदत्त ने ही युद्ध भूमि में उसे धोखा दिया। युद्ध में पराजय के बाद उसे बंदी बनाकर दरबार में लाया गया। राज्य के पुजारियों और मंत्रियों ने यह कहकर उसे अपवित्र घोषित कर दिया कि एक पराजित नारी अब राज्य की अधिपति नहीं हो सकती। धार्मिक रीति के नाम पर उसे सती होने का आदेश दिया गया, लेकिन उसने यह स्वीकार नहीं किया। तब उसे राज्य से बहिष्कृत कर दिया गया। अद्वितीया, जो कल तक सिंहासन पर थी, आज एक निर्वासित स्त्री बन चुकी थी। भूखी, प्यासी, पराजित और समाज के तानों से घायल, लेकिन उसका आत्मसम्मान अभी भी जीवित था। उसने अपनी नियति को स्वीकारने से इनकार कर दिया और संघर्ष करने का संकल्प लिया। वह एक ऐसे समाज में थी जहां गिरी हुई रानी को कोई अपनाने को तैयार नहीं था। जब वह मंदिरों में शरण लेने गई तो पुजारियों ने उसे अपशकुनी कहकर बाहर निकाल दिया। जब वह नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों से मदद मांगने गई तो उन्होंने उसका अपमान किया और उसकी असहायता का लाभ उठाना चाहा। थकी हारी अद्वितीया जब काशी के घाटों पर भटक रही थी, तभी एक कोठे वाली माधुरी ने उसे सहारा दिया। उसने कहा, रानी हो या दासी, इस दुनिया में स्त्री के लिए सम्मान का एक ही मार्ग है, पुरुषों की इच्छा पूरी करना। अद्वितीया ने पहले इनकार किया, पर भूख, अपमान और निराशा ने उसे घुटनों पर ला दिया। धीरे धीरे वह उस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन गई जहां नारी केवल एक वस्तु थी। हर रात जब कोई पुरुष उसे खरीदता, उसका आत्मसम्मान चीख उठता, क्या मैं वही रानी अद्वितीया हूँ? वह सो नहीं पाती, अपने अतीत की यादों में खो जाती। पर अब उसके पास न कोई राज्य था, न तलवार, न न्याय, बस एक शरीर था जिसे समाज ने बाजार बना दिया था। अद्वितीया का शरीर कोठे का था, लेकिन उसका मन अभी भी रानी था। हर रात आत्मग्लानि और अपमान में बीतती, हर सुबह नया संघर्ष लाती। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई, महात्मा अच्युतानंद। गुरु का ज्ञान, आत्मा का वास्तविक स्वरूप। बेटी, तुम्हारा शरीर भले ही कलंकित किया गया हो, लेकिन आत्मा को कोई छू नहीं सकता। तुम्हारा जन्म सिर्फ भोग के लिए नहीं हुआ, बल्कि जागरण के लिए हुआ है। उस दिन अद्वितीया को अपनी शक्ति का आभास हुआ। उसने कोठे को छोड़ काशी के घाटों पर तपस्या करने का निर्णय लिया। वर्षों तक वह गंगा के तट पर ध्यान और प्रायश्चित में लीन रही। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। साधु, व्यापारी और समाज के प्रतिष्ठित लोग उसकी प्रवचन सुनने लगे। एक समय जो पुरुष उसे खरीदते थे, अब वे उसके चरण छूने आए। उसने महिलाओं के सम्मान के लिए एक आंदोलन छेड़ा। नारी कोई वस्तु नहीं, वह सृजन और शक्ति का स्वरूप है। उसकी शिक्षा और संघर्ष ने समाज को झकझोर दिया। कोठों में रहने वाली कई स्त्रियां
उसे देख नई राह पर चल पड़ी। अद्वितीया अब कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह कोठे से निकली, तपस्विनी बनी और अब समाज को आईना दिखाने वाली क्रांति की चिंगारी बन गई थी। एक दिन उसे समाचार मिला कि वत्सराज और शिवदत्त, जिन्होंने उसे धोखा दिया था, अब स्वयं षड्यंत्रों के शिकार होकर अपमानित जीवन जी रहे हैं। कई अनुयायियों ने कहा, रानी, अब समय आ गया है कि तुम उनसे अपना बदला लो। बदले से कुछ नहीं बदलता। मैं उनका पतन नहीं चाहती, बल्कि समाज की जागृति चाहती हूँ। अद्वितीया ने समाज में नारी के स्थान को पुनः स्थापित करने के लिए एक आश्रम बनाया। वहाँ केवल वे स्त्रियां नहीं आईं जो वैश्या थीं, बल्कि वे भी आईं जो समाज द्वारा सताई गई थीं, जिन्हें पति ने त्याग दिया था, जिन्हें धर्म के नाम पर कुचला गया था। धीरे धीरे उसका आंदोलन इतना प्रभावशाली हुआ कि राजा महेंद्रपाल को भी उसे आमंत्रित करना पड़ा। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, राजा, जब तक नारी को केवल भोग की वस्तु समझा जाएगा, तब तक कोई भी राज्य समृद्ध नहीं हो सकता। अपने अंतिम वर्षों में अद्वितीया ने राजमहल नहीं, बल्कि काशी के घाटों को अपना घर बना लिया। एक दिन ध्यान में लीन रहते हुए उसने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उसकी शिक्षाएं अमर हो गईं। आज भी काशी के एक पुराने घाट पर एक शिलालेख खुदा है। यहाँ वह स्त्री ध्यानमग्न रही, जो रानी बनी, वैश्या बनी और अंत में देवी बन गई। अद्वितीया गुमनाम नहीं हुई, वह युगों युगों तक प्रेरणा बन गई। अद्वितीया सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि समाज के उस दोहरे चेहरे को दिखाती है जो नारी को कभी देवी कहकर पूजता है और कभी उसे वस्तु बनाकर बाजार में खड़ा कर देता है। नारी सिर्फ शरीर नहीं, शक्ति का स्वरूप है। हर औरत का सम्मान करें, क्योंकि उसका स्थान केवल किसी के कदमों में नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में होना चाहिए। अगर समाज में बदलाव चाहिए तो शुरुआत खुद से करें। अगर आपको यह कहानी भावनात्मक और प्रेरणादायक लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही प्लस आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा लाए गए कोई ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव व्यक्त करें। अगली वीडियो जानने को आपको कौन सी वीडियो पसंद है, उसके लिए कमेंट करें। दोस्तों, चलिए अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम।